हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें कई भक्तों ने मुझे ये रिक्वेस्ट भी किया था कि इस विषय पर थोड़ा चर्चा करने की बहुत आवश्यक है। एकादशी के दिन हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्या एकादशी के दिन हम साबूदाना खा सकते हैं, शामा चावल खा सकते हैं? तो ऐसा करके कई भक्तों के मन में एक भ्रांति, शंकाएँ ये सब चलते रहते हैं। तो इसके निवारण हेतु आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। हमारे वैष्णव सिद्धांत में क्या विधान दिया गया है। परंतु इससे पूर्व हम ये जो अत्यंत पवित्र और पुरुषोत्तम मास के बीच में जो आने वाली जो ये अधिक मास के शुक्ल पक्षीय एकादशी है, ये अत्यंत पवित्र एकादशी है। 3 साल में एक बार आती है और इस एकादशी तिथि को जो हम व्रत के रूप में एक बार पालन करते हैं, तो इसके फल के रूप में भी हमें बहुत सारे पुण्य कर्म मिलते हैं। जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो निष्काम भक्त होते हैं, उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे तो प्रत्येक वर्ष ही 24 एकादशी आती है, परंतु जब अधिक मास आता है तो इनकी संख्या बढ़ करके 26 हो जाता है। भगवान कृष्ण एक बार युधिष्ठिर महाराज जी को ये जो पुरुषोत्तम मास है और इस पुरुषोत्तम मास में आने वाली जो एकादशी है, जिसका पद्मिनी यानी कि कमला एकादशी कहलाती है, जो इसके महिमा बताते हुए भगवान कृष्ण कह रहे थे कि मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम ही पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। इस एकादशी को करने के लिए हमें क्या करना होता है? दशमी के दिन कांस के पात्र में चावल, जौ इत्यादि आदि का भोजन करें और ध्यान रखें उसमें नमक ना खाएं। भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आप प्रातःकालीन समय में मंगल आरती दर्शन के उपरांत भगवत अर्चन करें। भगवत अर्चन के बाद आप 12 बार कुल्ले करके अपने मुंह को आप धोए। तो इस प्रकार से फिर एकादशी की तिथि के दिन संपूर्ण दिन आपको उपवास के साथ इस व्रत का पालन करना पड़ेगा और अगले दिन पारण के साथ इस व्रत की समाप्ति करनी होती है। तो त्रेता युग में हय नामक का एक राजा, उन्हीं के वंश में कृतवीर्य राजा माहेश्मती में राज करता था। जैसे रघुकुल होते हैं, वैसे ही हय नामक का एक राजा, उनके ही वंश में कृतवीर्य एक राजा हुए जो माहेश्मती में राज करते थे। इस प्रकार से राजा की 1000 पत्नियां थी, परंतु किसी भी पत्नी के, किसी भी रानी के संतान नहीं हुए और निसंतान के दुख को हृदय में रख करके वे राजा हमेशा राज किया करते थे। मन में शांति नहीं मिल रही थी उनको। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु तो अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, पर वे असफल रहे। अंतिम में महाराज और महारानी पद्मिनी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में आए थे, वे दोनों राज कार्य को त्याग करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की और 10,000 वर्ष के बाद भी उनको संतान प्राप्ति की कोई भी संभावना नहीं दिखा। अंतिम में थक हार के वे लोग आशा ही छोड़ चुके थे कि उनके कोई संतान भी होंगे। इस प्रकार से एक दिन गंधमादन पर्वत पर आती है हमारी अनुसुईया माता, और अनुसुईया माता ने आकर के महारानी पद्मिनी को ये कहती है कि पद्मिनी, आप अगर संतान प्राप्ति हेतु कुछ करना चाहती हो तो इससे बढ़िया और अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि ये जो
पुरुषोत्तम महीना में जो आने वाली एकादशी है, जिसको पद्मिनी यानी कि परमा एकादशी भी कही जाती है, इस एकादशी का आप व्रत का पालन करें। 12 मास से अधिक मास यानी कि मलमास बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी एकादशी का व्रत करके आप शीघ्र ही संतान प्राप्ति आप कर सकती हो। उसके बाद जब उन्होंने दोनों पति पत्नी ये इस व्रत का उन्होंने निष्ठापूर्वक पालन किया, निष्ठापूर्वक व्रत पालन करने के पश्चात उनको कार्तवीर्य नामक एक संतान प्राप्ति हुई। वही कार्तवीर्य जिनको युद्ध में परास्त करने वाला कोई भी नहीं था इस धरातल में, उनको युद्ध में परास्त केवल और केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते थे। तो इस प्रकार से केवल मात्र इस पुरुषोत्तम महीना में आने वाली जो पद्मिनी एकादशी है, उस एकादशी के व्रत के फल में उनको एक ऐसा संतान प्राप्त हो गया जो इस धरातल में जिनको कोई भी हरा नहीं सकते सिवाय भगवान कृष्ण के। तो इस प्रकार से ये जो पद्मिनी एकादशी है, इस एकादशी की महिमा ही कुछ विशेष है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीने के बीच में आने वाली एकादशी है। और वैष्णव समाज में पुरुषोत्तम मास में जो उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो सम्मान है, बहुत ज़्यादा है। इस महीने में हम जो कुछ भी साधन या पूजा पाठ आदि करेंगे, उसका द्विगुण फल हमें, द्विगुण ही नहीं 16 गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होंगे। एक श्यामा चावल आते हैं जो कि ब्रज में भी कई प्रचलित है, कई जगह पर इस श्यामा नामक चावल को एकादशी के दिन भोजन के रूप में लेने की ये काफ़ी प्रचलन है ब्रज में भी। बंगाल में भी कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। कई वैष्णव समाज में इसको लेते भी है, कई नहीं लेते हैं। तो मन में शंका रह जाते हैं कि एकादशी के दिन श्यामा चावल और साबूदाना ये आदि जो है, इनको हम भोजन के रूप में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या करें। तो ऐसे में दुविधा में पड़ जाते भक्त लोग, और फिर कई लोग श्यामा चावल ले भी लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। तो इसका जो निवारण है हमें पद्म पुराण के शिव पार्वती संवाद में मिलता है कि एकादशी के दिन हम कौन से चीज़ों को खा नहीं सकते। पद्म पुराण के शिव पार्वती संवाद में शिव जी पार्वती मैया को बता रहे हैं कि ये जो धान है ना, धान जिसको हम मतलब चावल, ये 12 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। इसीलिए केवल हम जो अन्न के रूप में जिसको लेते हैं, इसी को अन्न समझना ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि शास्त्रों में बताया कि 12 प्रकार के चावल होते हैं। आइए श्लोक का इस प्रकार से देखा जाता है कि जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण के हिसाब से भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे थे कि श्याम मास मसुराश्च धान्य कोद्रव संसपाह यव गोधूम मुदगाश्च तिल कंग कोल थकाह, कि श्यामा नामक चावल, मसूर दाल, धान्य, यव, ये आदि आदि का भोजन एकादशी को वर्जित है। स्पष्ट रूप में यहाँ पर वर्णन मिलता है कि श्यामा जो चावल है, ये हम इसको भोजन के रूप में व्रत के दिन, एकादशी के दिन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव समाज में, खासकर गौड़ीय मठों में श्यामा चावल का ग्रहण नहीं किया जाता है एकादशी के दिन। इसलिए हम सभी भक्तों को यही सजेस्ट करेंगे कि अगर व्रत है कि व्रत हम इसीलिए करते ताकि हम संपूर्ण काय मन वाक्य संपूर्ण इंद्रियों से भगवान की सेवा करें, भगवान को स्मरण करें। और ये जो व्रत है हम संपूर्ण भगवान को ही समर्पित करते हैं। तो एक दिन के लिए हम आहार की जो विलासिता है उसको त्याग करके हम केवल और केवल भगवत प्रीति विधान के लिए व्रत को जरूर कर सकते हैं।